जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम डोज में। मैं आदित्य लेकर आया हूँ आपके लिए हिंदी की एक और नई सीरीज़, जिसमें आज हम कारक और उसके भेद के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने अपने वीडियो में रस के बारे में पढ़ाया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, कारक एवं उसके भेद या प्रकार। तो सबसे पहले आते हैं कारक की परिभाषा पे। कारक की परिभाषा होती क्या है? देखिए, संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले चिन्हों को कारक कहते हैं। जैसे संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा जैसे किसी का नाम, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ये तो सबको पता है। सर्वनाम जो है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द हैं, जैसे यह, वह। तो इस तरीके के शब्दों को क्रिया से जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं क्रिया के साथ, जैसे राधा स्कूल जाती है, ठीक है। तो इनको जो अब यहाँ पर क्या है, चिन्ह विलुप्त है पर यहाँ पे चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। जैसे आम पेड़ से गिरता है, तो यहाँ पर क्या है, क्रिया क्या है, गिरना। और आम क्या है, संज्ञा। तो पेड़ से काहे से गिर रहा है, पेड़ से गिर रहा है, से गिर रहा है। तो से क्या है, यहाँ पर संज्ञा जो है उसको क्रिया से जोड़ रहा है। तो कारक की परिभाषा जो है, संज्ञा और सर्वनाम के क्रिया के साथ संबंध बताने वाले चिन्हों को कारक कहते हैं, आप समझ गए। अब आ जाते हैं कारक की विभक्ति। विभक्ति या परसर्ग कुछ भी पूछ सकता है कि वो परसर्ग क्या है या विभक्ति क्या है। तो देखिए, विभक्ति या परसर्ग दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो जिन प्रत्ययों की वजह से, प्रत्ययों, ध्यान से समझिए, उपसर्ग प्रत्यय की बात हो रही है। तो जिन प्रत्ययों की वजह से कारक की स्थिति का बोध होता है उसे विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। यानी कि कारक की स्थिति प्रत्ययों से हम क्या पता कर सकते हैं कि ये भूतकाल का है, वर्तमान का है या भविष्य का है। तो उदाहरण देख लेते हैं हम लोग दो। एक उदाहरण जो है, जैसे श्री राम ने रावण को बाण से मारा। तो यहाँ पे आप देखिए, श्री राम जो क्या है वो संज्ञा है। संज्ञा को कौन सा शब्द जोड़ रहा है, ने। किससे जोड़ रहा है, दूसरी संज्ञा से। फिर रावण को बाण, तो यहाँ पे को किसको जोड़ रहा है, रावण को। काहे से जोड़ रहा है, बाण से। और तीसरा है से, बाण से मारा। तो तीन यहाँ पर कारक हमारे पता चल रहे हैं, तीन कारक स्पष्ट रूप से कि यहाँ पर तीन कारक हैं। यही इनकी विभक्तियों का, जैसे ये मारा, आ लास्ट में, तो ये क्या है, ये भूतकाल का है कि राम ने रावण को बाण से मारा। तो ये भूतकाल का है। इसकी विभक्ति अगर पूछी जाएगी तो कौन सी होगी, भूतकाल की। अगले बढ़ते हैं, कारक के भेद कितने हैं। देखिए, कारक के 8 भेद होते हैं, ये तो सभी को पता है कि कारक के 8 भेद हैं, ठीक है। मैं आगे भी एक श्रेणी दे दूंगा, उसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वो श्रेणी आपको याद करनी है बिल्कुल। जैसे ये कारक हैं सारे, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। देखिए, मैं इनको एक एक करके डिटेल में बताऊंगा आपको, पर आपको वो श्रेणी जब तक नहीं याद होगी तब तक इनका कोई महत्व नहीं है। तो आप श्रेणी देख लीजिए एक बार। कारक के लक्षण, चिन्ह, विभक्ति चिन्ह। देखिए, ये ज़्यादातर जो है आते हैं, पर विभक्ति बहुत कम पूछता है, लक्षण तो बिल्कुल ही नहीं पूछता है। जो कुछ पूछता है वो चिन्ह के थ्रू पूछता है। विभक्ति भी एक दो क्वेश्चन रखे होंगे विभक्ति के कि इसमें कौन सी विभक्ति है, कौन सी विभक्ति। तो आपको ये याद करनी पड़ेगी कि इसमें कौन सी विभक्ति प्रयोग होती है, किस कारक में कौन सी विभक्ति आती है। तो ये आप याद कर लीजिएगा। इसको याद करने के बाद मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको बहुत आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो, मैं ये सब समझा दूंगा अभी आगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है हमारा कर्ता कारक। देखिए, वाक्य के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का पता चले उसे कर्ता कारक कहते हैं। वाक्य के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का पता चले, ठीक है। कर्ता ने, देखो इसकी विभक्ति क्या होती है, ने। परसर्ग क्या होता है, ने। दोनों एक ही चीज़ें हैं। ने मतलब किसी के द्वारा कोई काम किया गया है। जैसे राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पे ने आ गया। यहाँ पे कर्ता कारक भी है, को भी है, तो ये आगे बताऊंगा मैं जब आगे का कारक पढ़ाऊंगा। तो को का क्या है, को किस में प्रयोग होता है।
तो अभी आप इसको देखिए कि कर्ता कारक की विभक्ति ने होती है। ने विभक्ति का प्रयोग भूतकाल की क्रिया में किया जाता है, ये अटल सत्य है। यह सिर्फ भूतकाल की क्रिया में ही प्रयोग होती है ने विभक्ति या ने प्रसर्ग। कर्ता स्वतंत्र होता है। कर्ता कारक में ने विभक्ति का लोप भी होता है। इस ने चिन्ह का वर्तमान काल और भविष्य काल में प्रयोग नहीं होता है। इसका सकर्मक धातुओं के साथ भूतकाल में ही प्रयोग होगा। तो आप इस चीज़ को, लाइन को नोट करके रखिए कि ने का प्रयोग हमेशा काहे में होगा, भूतकाल में होगा। जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये राम ने रावण को मारा। तो इसमें देखिए राम ने क्या करा था, किसके द्वारा मारा गया रावण, राम के, ठीक है, और मारा कौन गया, रावण। तो राम ने क्या मारा, रावण, और कैसे मारा ये तो सभी को पता है। ने के थ्रू हमने जोड़ा ना, राम ने रावण को, तो इनको हमने जोड़ा तो कैसे जोड़ा, ने से जोड़ा। जैसे लड़की स्कूल जाती है, इसमें हमें चिन्ह नहीं पता चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा, क्योंकि ये वर्तमान का है। लड़की स्कूल जाती है, ठीक। या जैसे अगर मैं बोल देता कि लड़की ने स्कूल छोड़ दिया, तो लड़की ने स्कूल छोड़ दिया ये भूतकाल का हो गया, तब यहाँ पर काहे का प्रयोग हो गया, विभक्ति का प्रयोग हो गया कि ने जो है हमने लगा दिया। पर जब ये वर्तमान में है तो ने का प्रयोग नहीं होगा। ये स्पष्ट रूप से आप ध्यान रखिए कि वर्तमान और भविष्य में ने का प्रयोग नहीं होता। ये लाइन हमारी लिखी हुई है, इसको आप ध्यान रखिए, ये वाली, ठीक है। अगले पे चलते हैं। कर्ता समझ में आ गया होगा आपको। देखिए कर्म कारक, जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे किसी को कोई चीज़ देना, ठीक है, या किसी को कोई क्रिया करवाना, तो वो क्या होगी, कर्म कारक। कर्म में जो कारक चिन्ह होता है वो को होता है, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे जो है इसका चिन्ह जो है प्रयोग नहीं होता है। तो इसमें भी संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि माँ बच्चे को सुला रही है, बच्चे को कौन सुला रहा है, माँ सुला रही है, तो यहाँ पर क्या है, को का प्रयोग होता है। जैसे कि किसी और थ्रू से, किसी और की तरीके से हम बात करें, तो मैंने तुमको पेन दिया। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जैसे राम ने मुझको पेन दिया, इसमें कौन सा कारक है। तो आपको ये समझना चाहिए कि वहाँ पे को का प्रयोग हो रहा है तो कर्म कारक होगा। देखो इस वाक्य में सुलाने की क्रिया का प्रभाव बच्चे पर पड़ रहा है, इसलिए बच्चे को कर्म कारक है। और देखिए इसमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट में है ये कि बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, जमाना, भगाना आदि क्रियाओं के प्रयोग में अगर कर्म संज्ञा हो तो को विभक्ति जरूर लगती है। अगर कर्म संज्ञा हो, ध्यान से समझिए, अगर कर्म संज्ञा हो तो को विभक्ति जरूर लगती है। देखिए पहला ही देखिए, अध्यापक छात्र को पीटता है। यहाँ पर क्या है, अध्यापक तो है एक संज्ञा, छात्र को भी हम कर्म के साथ संज्ञा लगा रहे हैं, इसलिए वो को के साथ प्रयोग हो रहा है। पीटता है, सीताफल खाती है, अब ये क्या हो गया, ये वर्तमान में हो गया, सीताफल हमारी क्या कर रही, खा रही है। पर यहाँ पर भी सीताफल खाती है नहीं, ये नहीं है, ये करता है। ऑप्शन 2 जो है आप इसको काट दीजिएगा, ये करता है, कर्ता कारक है, ठीक है। ममता सितार बजा रही है, हाँ ये है, राम ने रावण को मारा, को, आप दूसरा काट दीजिएगा इसमें। अगले चलते हैं, करण कारक। देखिए जिस वस्तु की सहायता से किसी के द्वारा कोई काम होता है, ठीक है, आप सीधे सीधे शब्दों में समझिए कि किसी के वजह से कोई काम हो जाता है, मतलब एक तरीके से एक जरिया मिल जाता है हमको। आप वैसे करके समझेंगे तो शॉर्ट में मैं बता देता हूँ, एक तरीके से हमको एक रास्ता मिल जाता है, एक साधन मिल जाता है किसी काम को करने का। यहाँ पर क्या है, अब जैसे पत्ता पेड़ से गिर रहा है, तो एक साधन मिल गया पेड़, पत्ता क्या कर गया, पेड़ से गिर गया। हम आँखों से देखते हैं, तो आँखें क्या हमारी साधन हो गई, हम क्या कर रहे हैं, आँखों से देख रहे हैं। मैं गाड़ी से जा रहा हूँ, ठीक है, या मैं ट्रेन से आ रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो करण कारक और एक कारक और है, अभी आपको बताएंगे आगे।
इन दोनों में बहुत समानताएं हैं। मैं ट्रेन से आ रहा हूँ, ये करण कारक का है, पर एक अगला एग्जाम्पल मैं तब दूंगा जब मैं उस कारक को पढ़ाऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि दोनों में समानताएं क्या हैं। देखो, इसको आप समझ लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। ये जो है करण कारक से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। रीज़न उसका ये है कि इसका अगला जो कारक आएगा उसमें हमको पता चलेगा। जैसे अब अगला जो हमारा आ गया संप्रदान, जिसके लिए कोई क्रिया की जाती। अब मतलब इसमें क्या है, इसमें यह है कि हमने किसी को कोई काम करवा दिया, ठीक है, किसी के लिए नहीं किया, किसी को करवा दिया। अब सीधे सीधे आप समझिए कि इसमें जो है कर्ता काम करता है, मतलब कर्ता जो है वो काम करता है। अब क्या काम करता, देखिए, गरीबों को खाना दो, मेरे लिए दूध लेकर आओ, और माँ बेटे के लिए सेब लाई है। इसका अब देखो कारक और विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को और के लिए, यानी कि हम किसी को कुछ देते हैं या किसी के लिए कुछ देते हैं, हम किसी को कुछ करते हैं या हम किसी के लिए कुछ करते हैं। माँ बेटे के लिए सेब लेके आई, तो माँ क्या कर रही है, बेटे के लिए ला रही, क्या ला रही, सेब ला रही। तो ये माँ बेटे को कुछ कर रही है ना, उसके सानिध्य के लिए कुछ कर रही है। तो हम किसी को और किसी के लिए, यहाँ एक तरीके से मदद होती है, हम किसी की मदद कर रहे हैं, बस हम एक साधन बन जा रहे हैं मदद करने का। तो सामान्य रूप से अगर कहा जाए तो किसी को कुछ या तो दे दिया जाता है या किसी के लिए कोई कार्य किया जाता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति सीधे सीधे को और के लिए। तो देखिए, कर्ता हमने पढ़ लिया, कर्ता की विभक्ति क्या है, ने, कर्ता की विभक्ति ने। फिर कर्म, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए। अब आ जाते हैं अपना अगला जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं अपादान कारक। इसका भी कारक चिन्ह क्या होता है, से। इसका भी कारक चिन्ह क्या होता है, से। अब देखिए, हमने इससे पहले भी पढ़ा था करण से, करण कारक में भी क्या था, से, और यहाँ अपादान कारक का भी से है। अब दोनों में अंतर क्या है, मैं यही तो बता रहा था। अपादान कारक में से जब आता है तो हमें किसी चीज़ से अलग होना होता है, अलग हो जाते हैं जब, तब वो क्या होता है, अपादान कारक। लेकिन किसी के थ्रू जा रहे हो, किसी के थ्रू जा रहे हो, अभी इंग्लिश में मैं तुम्हें बताता हूँ, किसी के थ्रू जा रहे हो या किसी चीज़ से जा रहे हो, किसी साधन से जा रहे हो, किसी साधन से कोई काम कर रहे हो, तब क्या होगा, करण कारक। और अगर हम उस साधन से अलग हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अपादान कारक। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था, मैं ट्रेन से आ रहा हूँ, तो मैं ट्रेन से आ रहा हूँ उस समय करण कारक है। लेकिन मैं कह दूं कि मैं ट्रेन से उतर गया, तो ट्रेन से मैं क्या हो गया, अलग हो गया। अब ट्रेन से मेरा कोई संबंध नहीं बचा, ट्रेन अपनी जगह चली गई, मैं अपनी जगह आ गया, तब मैं क्या हो गया, ट्रेन से अलग हो गया। तब यहाँ पर क्या होगा, अपादान कारक होगा। जैसे मैं गाड़ी से जा रहा हूँ, ठीक है, मैं गाड़ी से जा रहा हूँ, और मैंने कह दिया कि मैं गाड़ी से आया हूँ, तो गाड़ी से मैं क्या हो गया, अलग हो गया। अब मैं गाड़ी छोड़ आया अपनी, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, जब किसी चीज़ से कोई चीज़ अलग होती है तब क्या होगा, अपादान कारक। और जब कोई चीज़ किसी से जुड़कर चलती है तब वहाँ होगा करण कारक। ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इन दोनों से क्वेश्चन 100% आता है, क्योंकि यही दोनों कन्फ्यूजिंग है। एक में से का अर्थ है कि जुड़ना, एक में से का अर्थ है अलग होना। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। जैसे एक एग्जाम्पल हमारा नीचे दिया हुआ है, दूल्हा घोड़े से गिर गया। तो देखिए, दूल्हा क्या हुआ, घोड़े से अलग हो गया, ठीक है, घोड़े पर बैठा था, उसके बाद गिर गया, तो फिर क्या हुआ, वो घोड़े से अलग हो गया। घोड़ा अपनी जगह पे है, दूल्हा अपनी जगह पे है, तब क्या हो गया, यहाँ पर अपादान कारक हो गया। जैसे और दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। हिमालय से गंगा निकलती है, देखिए हिमालय से गंगा क्या हो रही है, निकल आ रही है। अब हिमालय तो रास्ते में कहीं पड़ेगा नहीं, हिमालय अपनी जगह पे, गंगा वहाँ से चली आई, तो क्या हो गया, हिमालय गंगा से अलग हो गई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपादान कारक। मोहन ने घड़े से पानी पिया, देखिए मोहन ने क्या करा। अब सबसे पहले इसमें कारक कौन कौन से हैं,
तो मोहन ने घड़े से पानी पिया, तो सबसे पहले ने लगने के कारण इसमें कर्ता कारक हो गया। दूसरा, घड़े से पिया, घड़ा ये अपनी जगह पे है, उसमें से पानी इन्होंने निकाल लिया और उसको पी लिया। अब पानी और घड़ा अलग अलग हो गए, तो क्या हो गया? अपादान कारक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला पढ़ते हैं संबंध कारक पे। देखिए, जब किसी का किसी से संबंध स्थापित हो रहा हो जहाँ पर, तो संबंध किससे स्थापित होगा? का, की, के, रा, री, रे, इसी से तो संबंध स्थापित होगा। भाई किसी जगह का संबंध किससे स्थापित होगा? का, की, के, रा, री, रे। जैसे मैं कह दूं मैं यूपी का हूं, तो मेरा संबंध यूपी से है, तो मैं किससे संबंध अपना जोड़ रहा हूँ? का से जोड़ रहा हूँ। मैं यूपी का हूँ, या मैं दिल्ली का हूँ, या मैं दिल्ली से हूँ। आप समझ रहे हो? से में भी संबंध आ रहा है, मैं दिल्ली से हूँ। भाई सीधी बात है, मैं ना तो यहाँ जुड़ रहा है मेरा, ना मैं यहाँ से अलग हो रहा हूँ, मैं सिर्फ अपना संबंध बता रहा हूँ। तो इसमें क्या है, इसकी जो विभक्तियां हैं आप इसको ध्यान रखिए, ये जो है उसके लिंग, वचन और संज्ञा के आधार पर बदलती रहती हैं। जैसे सीतापुर मोहन का गांव है, ठीक है, तो मोहन ने अपना संबंध क्या बता दिया कि सीतापुर से है मोहन, मोहन सीतापुर में रहता है, तो गांव क्या हो गया मोहन का? सीतापुर। अब यहाँ का आ रहा है तो संबंध हो गया। सेना के जवान आ रहे हैं, सेना पूरी है, उसके संबंध किससे? जवानों से। इस सेना तभी तो है जब जवान होंगे, तो जवानों का संबंध किससे? सेना से। तो सेना के जवान ही बोलेंगे ना, जवान की सेना तो बोलेंगे नहीं। तो सेना के जवान क्या है? आ रहे हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात आप नोट कर लीजिए। इस कारक से अधिकतर कर्तव्य, कार्यकरण, मूलभाव, परिमाण इत्यादि का बोध होता है। जैसे पहला अधिकतर, राम की किताब श्याम का घर। दूसरा कर्तव्य, प्रेमचंद के उपन्यास, भारतेंदु के नाटक। तीसरा है कार्यकरण, चांदी की थाली, सोने का गहना। मोल भाव का क्या होगा? 1 रुपए का चावल, 5 रुपए का घी। अब देखिए, हर एक में हम प्रयोग कर रहे हैं काकी के, रारी रे। परिमाण हो गया 4 भर का हार और 100 मील की दूरी, 5 हाथ की लाठी। तो ये क्या है? ये मोल भाव, कर्तव्य, कार्य और इसका क्या हो रहा है? हमें बोध हो रहा है। तो देखिए, संबंध क्या है? किसी चीज का बोध ही कराता है। भाई हमें संबंध पता चलेगा ना, मेरे पास 1 रुपए का सिक्का है, तो सिक्का है काहे का? 1 रुपए का, तभी तो वो संबंध हमें स्थापित हो पा रहा है। अगला चलते हैं अधिकरण। देखिए, शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का ज्ञान होता है उसे अधिकरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में समझ लीजिए कि आधार या आश्रय, संज्ञा के जिस रूप की वजह से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कहते हैं। भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्दों का प्रयोग इस कारक में किया जाता है। देखिए, मैं ये जरूरी नहीं जो लिखा है वही बताऊं, वो मैं पढ़ूं पूरा, मैं ये काम नहीं करूंगा। ये काम आप करेंगे। ये तो मैंने सिर्फ आपको नोट्स बता दिया, मैं सिर्फ आपको एक गाइड करूंगा छोटा सा कि इसमें कैसे होता है, क्या होता है। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से ज्वाइन करिए और इसका पीडीएफ उठा लीजिए। चाहे तो प्रिंट करके रखिए, और वैसे तो आजकल डिजिटल का ज़माना है तो प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपने लैपटॉप, कंप्यूटर में रखिए, पीसी में रखिए, टैबलेट में रखिए और चलाइए, यूज करिए जहाँ आपको। फिलहाल ये चीज़ सिर्फ आपके बेसिक क्लियर करने के लिए है। आपने अगर इसके कारक चिन्ह याद कर लिए तो फिर इसकी कोई ज़रूरत नहीं, फिर तो आपको सिर्फ क्वेश्चन दिया जाएगा, आप सीधे आंसर लिखेंगे। तो चलिए, इसकी देखो, इसमें भी क्या आता है? में और पर। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? में और पर। अब देखिए, इसमें कोई चीज़ या तो किसी चीज़ के अंदर होगी या किसी चीज़ के ऊपर होगी, बस इतना समझिए। कोई भी संज्ञा जो होगी या तो किसी वस्तु के या किसी चीज के, निर्जीव चीज या सजीव चीज के अंदर होगी या किसी चीज के ऊपर होगी। जैसे बिल्ली छत पर बैठी है, तो क्या हो गया? बिल्ली क्या है? छत के ऊपर बैठी है, ठीक है। या कुत्ता घर में है, तो कुत्ता क्या हो गया? घर के अंदर है। तो समझिए, किसी चीज के अंदर या किसी चीज के ऊपर अगर कोई संज्ञा बैठी है कि कोई संज्ञा का शब्द प्रयोग हो रहा है, तो वहां पर क्या होगा? अधिकरण। सीधा सीधा है, पूरी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना समझ लीजिए कि किसी चीज के अंदर या किसी चीज के ऊपर
वहाँ पर क्या होगा, अधिकरण, सीधी बात है। जैसे राम घर में है, तो घर के अंदर है ना राम, ठीक है। श्याम मोटरसाइकिल पर है, मोटरसाइकिल पर बैठा है, तो मोटरसाइकिल के ऊपर बैठा ना, नीचे तो बैठा नहीं है। या एक और ले लेते हैं, मोहन कार में है, तो मोहन क्या है, कार के अंदर बैठा। देखिए जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए वहाँ पे होगी। इसमें बस केवल हमें इतना ध्यान रखना है कि कोई चीज़ या तो किसी चीज़ के अंदर होगी या किसी चीज़ के ऊपर होगी, बस इतना याद रखिए, अधिकरण कारक सीधे सीधे हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए कुछ। पुस्तक मेज पर है, पुस्तक क्या है, मेज के ऊपर रखी है। पानी में मछली रहती है, मछली पानी में ही रहती, सीधी बात है, ये तो अटल सत्य है, पानी में ही रहेगी मछली, लेकिन अंदर है ना पानी के। फ्रिज में सेब रखा है, सेब कहाँ रखा है, फ्रिज के अंदर रखा है। कमरे के अंदर क्या है, ये तो क्वेश्चन हो गया, कमरे के अंदर क्या है। फिर भी ये क्या है, हम कहाँ कहाँ की बात पूछ रहे हैं, अंदर की पूछ रहे हैं। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिए। आखिरी हमारा कारक है संबोधन कारक। देखिए सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, इसमें कोई शब्द नहीं याद करना है, कुछ भी नहीं याद करना है। इसमें सिर्फ एक चीज़ याद करनी है, वह है इसका चिन्ह। इसका चिन्ह होता ही है, जहाँ भी इसका प्रयोग हो जाए अधिकरण कारक, संबोधन कारक है, बस सीधा, कुछ नहीं याद करना। इस चिन्ह को आप देख लीजिए, जिस वाक्य में ये चिन्ह प्रयोग हो जाए समझ लीजिए वहाँ पर कौन सा है, संबोधन कारक है। हाँ, कुछ शब्दों का विशेष ध्यान रखिएगा, जैसे अरे, हे, जैसे हम किसी को बुलाते हैं और आगे संबोधन देते हैं किसी चीज़ को, तो आप क्या होगा, वहाँ पे संबोधन कारक होगा। जैसे हे ईश्वर, हमने क्या करा, ईश्वर को पुकारा है, तो हम एक्सक्लेमेटरी मार्क या ये विस्मयादिबोधक मार्क जो है वो लगा देते हैं अपना। दूसरा अरे, बच्चा शोर मत करो, बच्चों शोर मत करो। हम जैसे हमारे टीचर जो है पहले चिल्लाते थे ना क्लास में, अब तो नहीं चिल्लाते हैं, पहले चिल्लाते थे अरे शोर मत करो, तो क्या हो गया, वहाँ पे एक्सक्लेमेटरी का साइन लग गया। हे राम, ये क्या हो गया, ये दुख का भाव है। जैसे कोई व्यक्ति जो है, किसी की कोई चोट लग जाए, दुर्घटना हो जाए किसी के साथ, तो हम ऐसे बोलते हैं ना, हमारे भाव जो है, हमारे भाव से ही स्पष्ट होता है कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अरे भाई यहाँ आओ, तो हम किसी को क्या है बुला रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये सारे जो हैं संबंध हमारे संबोधन वाले हैं, जिसमें हम संबोधन प्रयोग करते हैं। संबोधन का मतलब होता है पुकारना किसी को, सीधा सीधा आप मतलब समझिए, पुकारना। किसी को हमने पुकारा, किसी जरिए से पुकारा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कारक समझ में आ गए होंगे। अब इसके जो है क्वेश्चन आंसर मैं कराऊंगा आपको अगले वीडियो में, तो आपको ये और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और बाकी इसका मेन पॉइंट है ये, बाकी इसका मेन पॉइंट है ये, इसको आप याद रखिएगा। इसमें हमें कारक चिन्ह जैसे कर्ता ने कर्म को करण के से या के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे हो, इस तरीके से याद कर लीजिए। तो ये याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ये याद हो गया तो समझ लो सब कुछ याद हो गया आपको। और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।